दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको पता है कि परचेज रिटर्न किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स भेज दिया हो, या फिर आवश्यकता से ज़्यादा माल आपने ऑर्डर पे मंगवा लिया हो। इसके अलावा कई बार एक्सपायरी डेट का माल भी हमको ऑर्डर पे मंगाते समय भेज दिया जाता है। तो ऐसे में हमको उस माल को वापस से रिटर्न करना होता है। तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, कौन से वाउचर को यूज़ में लेंगे, इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको एक परचेज की एंट्री पोस्ट करनी होगी, और एंट्री पोस्ट करने के लिए हमको वाउचर्स में जाना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से एंट्री पोस्ट की हुई है, तो हम चलेंगे सीधे डे बुक में। और डे बुक में हमने यहाँ पर, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20/9 को एक एंट्री पोस्ट की हुई है, जिसमें रामा आयरन स्टोर से परचेज किया हुआ है। तो हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार से इस एंट्री को किया है। 20 तारीख को सप्लायर इनवॉइस नंबर 441 नंबर है, और यहाँ पर रामा आयरन स्टोर से परचेज हुई है। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे परचेज अकाउंट लेकर, तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, उसके बाद में यहाँ पर गोडाउन, जो भी आपकी क्वांटिटी है और रेट है उसको आप डाल के सिंपली यहाँ पर CGST और SGST लेते हुए एंट्री को पोस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर 441 नंबर के इनवॉइस में ये परचेज हमने की थी। अब इस माल को यदि आप वापस से भेजना चाहते हो तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री किस प्रकार से की जाती है ये हमको देखना है। तो सिंपली हमको यहाँ पर वाउचर्स में आना है, और सिंपली हमको यहाँ पर F10 प्रेस करना है, या फिर माउस के बटन की सहायता से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यदि आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो आपको यूज़ लेना है क्रेडिट नोट, और यदि आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आपको यूज़ करना है डेबिट नोट। फिलहाल अभी हम यहाँ पर डेबिट नोट के बारे में सीख रहे हैं। तो जैसे ही आपने परचेज रिटर्न किया तो आपको एक क्रेडिट नोट वहाँ से इश्यू किया जाएगा, और सप्लायर से क्रेडिट नोट आने के बाद में आप उसके नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो। और किस प्रकार से आप एंट्री करोगे, तो हमको सिंपली यहाँ पर डेबिट नोट पर आ जाना है। आप देख सकते हो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो चुका है, और डेबिट नोट नंबर है हमारा 1। तो जिस भी पार्टी से आपने माल खरीदा था और उसके अगेंस्ट आप परचेज रिटर्न करना चाहते हो, तो उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली पार्टी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल। इसमें हमको हमारा जो भी परचेज का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं जो भी इनवॉइस नंबर था, और उसकी डेट जो भी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो वो डेट आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर सिंपली आपको परचेज रिटर्न अकाउंट लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर परचेज रिटर्न कर रहे हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा जिस भी डेट में आपने माल वापस किया है वो डेट आप यहाँ पर F2 की मदद से मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आज की डेट डाल देता हूँ। देन यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आइटम को आप वापस से रिटर्न करना चाहते हो, यहाँ पर जिस गोडाउन से आपका माल जा रहा है, और गोडाउन सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर जितना भी माल वापस भेजना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। तो सिंपली हम यहाँ पर 50 किलो वापस करना चाहते हैं। जिस रेट से जो भी रेट होगी वो रेट यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद में CGST और SGST लगाते हुए हम इस एंट्री को भी पोस्ट कर लेते हैं। प्रोवाइड GST डिटेल, यदि आप GST डिटेल प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली हमको यस करना होगा, और उसके बाद में हमको यहाँ पर अदर्स सेलेक्ट करते हुए
सप्लायर डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर। तो जो भी आपके पास क्रेडिट नोट आया होगा उसमें ऊपर नंबर दिए हुए होंगे, वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते, और जिस भी डेट का वो क्रेडिट नोट बना हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डाल दोगे। और उसके बाद में आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे, और अगेंस्ट रेफरेंस में जिस भी इनवॉइस के थ्रू आपने परचेज किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो हमारा इनवॉइस 441 नंबर का था 20 सितंबर का। यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करते हुए इस प्रकार से एक्सेप्ट करवा दोगे। तो अब इस एंट्री को देखने के लिए हम वापस से एस्केप की प्रेस करेंगे और सिंपली हमको यहाँ पर डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आने के बाद में हम यहाँ पर अकाउंट्स बुक में आएंगे और लेजर्स। तो यहाँ पर हम पार्टी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इसका टोटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 1,19,646 रुपये शो कर रहा है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसका 1,13,266 रुपये, और उसके बाद में 8740 रुपये की परचेज हुई है, और उसके अगेंस्ट हमने ये माल वापस से रिटर्न किया है। तो इसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और हमको यहाँ पर परचेज अकाउंट्स पे आना है, या फिर सिंपली हमको यहीं पे अल्ट के साथ में F1 प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल परचेज यहाँ पर इतने की हुई है, और उसमें से परचेज रिटर्न भी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हो। यदि आपको परचेज रिटर्न की एंट्री करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।